वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बधाए, जमनवा साथ सलाम अलैकुम साथियों। आप सभी जानते हैं कि आज एक बयान दिया है बीजेपी का एमएलए है नंद किशोर। उसने कहा है कि मुसलमान बकरी ईद से पहले अपने बच्चों की बलि दें, इस तरह का उन्होंने बयानबाजी दी है। तो इसमें क्या है कि बीजेपी की जो सरकार है या जो आरएसएस हैं या बहुत सारे जो कांग्रेस भी है, छुपे रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस भी है इसमें। तो नंद किशोर कोई दिमागी तौर से ये लोग सही नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जो ये बयानबाजी करते हैं ये केवल एक मुंह से नहीं इनका बयानबाजी, ये तो चमचे हैं सबके सब जो बागे बैठ के बयानबाजी करते हैं। तो इन्होंने जो पीछे बैठ कर जो नागपुर में बैठे हैं, जो शैतान जितने जो वहाँ पर नागपुर के अंदर जो इनका क्वार्टर है एक, जहाँ पर मोहन भागवत है, ये जो आतंकवादी एक नंबर का, उसने वो सारा सरगना का सबका बाप वही है जो इसको लीड करता है सारे सिस्टम को। एक अजीत डोभाल है, एक और बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं। तो इसने जो बयान दिया है कोई अचानक बयान नहीं दे दिया इसने, ऐसा आ गया कि बकरी ईद से पहले मुसलमान अपने जो बच्चे की बलि दें, ऐसा। तो भाई नंद किशोर, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत ही इंसानियत है, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत ही हिम्मत है, तो जितने मंदिरों में बकरे काटे जाते हैं, जितने मंदिरों में या गाय काटी जाती हैं, जितने मंदिरों के अंदर जहां भी कहीं बलि दी जाती है, तो वहां पर सबसे पहले आरएसएस के एक कार्यकर्ता की बलि देकर दिखाएं। वहां आरएसएस के एक कार्यकर्ता की बलि देकर दिखाएं, फिर मानेंगे अगर हाँ उसके बकरा ईद के वो बकरा ईद के बाद वो तो बाद की बात है, वो क्या बकरा काटे या वो भी काटे। लेकिन आप ऐसा करके आप बयानबाजी देने पर, जब मुसलमानों के खिलाफ जब तक आप के जहर नहीं उगलते हैं तब तक आपको रोटी हजम नहीं होती है। बीजेपी की सरकार जो खड़ी है मुसलमानों के नफरत के ऊपर खड़ी है, मुसलमानों को नफरत करते हैं। बहुत सारे बोल रहे हैं इसके बारे में, कह रहे ये बीजेपी को जब बहुत सारे रोटी खाकर सोते हैं, बहुत सारे कुछ खाकर सोते हैं। बीजेपी को तब तक नींद नहीं आती जब तक मुसलमानों के खिलाफ ना कोई बयानबाजी करे, ना कोई गाड़ी निकाले, तब तक उनको चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता है। तो ये बीजेपी वाले जो है दिमागी तौर से जो एक तो पागल होते हैं ना, जो जैसे पागल होते हैं, तो बहुत सारे पागल बाहर हॉस्पिटल से बताते हैं कि बहुत सारे जो पागल होते हैं हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे पागल ऐसे भी हैं जो बाहर घूमते रहते हैं। ये बीजेपी के जो लोग हैं ये पागल खाने से निकले हुए, ऐसे पागल खाने मतलब सारा का सारा जो ये सिस्टम ही पागल खाने का है, क्योंकि इनमें कोई अकल दखल कड़ी चीज है नहीं। बयानबाजी करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, इतनी गालियां निकालते हैं मुसलमानों के खिलाफ सुबह से लेकर शाम तक। मतलब जब तक मुसलमानों को आतंकवादी, उग्रवादी, अर्गावादी या किसी को नहीं बोलते तब तक इनको चैन की नींद नहीं आती, इनको सोने को नहीं मिलता। और पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने दुनिया भर का जो अड़ंगा खड़ा कर रखा। तो ये बीजेपी के लोग जो हैं, इनके जो नफरत जो है, जो नफरत इसमें बो रहे हैं ये लोग, उसी दिन ये काटनी पड़ेगी इन लोगों को। नफरत की जो नफरत की आग जो लगा रहे हैं ये नफरत की आग इनको जलाकर खुद को राख कर देगी। क्योंकि ये पूरा प्रकृति का नियम है कि जो सिस्टम में जो जैसा कुछ करेंगे आप प्रकृति में, ऐसा इनको काटना पड़ेगा। तो मुसलमान तो उसमें बलि चढ़ाए ना चढ़ाए वो तो बाद की बात है। लेकिन अगर क्या नाम नंद किशोर एमएलए जो भी है तू, अगर तेरे अंदर हिम्मत है, अपने मंदिर में जहाँ पर कट रहे हैं, जहाँ पर बकरे कट रहे हैं रोजाना, हजारों नहीं करोड़ों बकरे कट रहे हैं और गायें कट रही हैं, भैंसें कट रही हैं, वहाँ पर एक ही कार्यकर्ता की, आरएसएस की, सबसे पहले मोहन भागवत की बलि चढ़ाएं। फिर मोहन भागवत की बलि चढ़ा दिया जाए तो देश में सुख शांति आ जाएगी। मोहन भागवत ही सबसे खतरनाक जो है एक बलि का बकरा है, उसको कह सकते हैं। अगर मोहन भागवत की बलि चढ़ा देते हैं वहां पर तो वो सब तक शांति रहेगा। तो इसमें अगर हिम्मत है नंद किशोर जी, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो सबसे पहले अपने खुद के बच्चों को काटें,
फिर दूसरों को कहना हक रख सकते हैं। आप लोग जो है ना, मतलब इस मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल के अगर इतना थोड़ा सा अगर दिमाग के नाम की चीज है आप लोगों के अंदर, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सोचें, कम से कम इसको सोचें। जितना आप मुसलमान के खिलाफ जो दिमाग लगाते हैं, आप उसको बदनाम करने में लगाते हैं, अगर इसमें से 10% भी अपने सुधार के लिए लगा लेना, तो आपके बच्चे भी सुधर जाएंगे और आप खुद सुधर जाएंगे। तो ये नफरत की आग जो है, जो लगा रहे हैं लोग, उनको एक दिन उसमें खुद जलना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार संसार है, जैसा इसमें करेगा वैसा ही भरेगा। और ये बीजेपी की जो ये नफरत के ऊपर टिकी हुई राजनीति है, तो हम चाहते हैं मुसलमान बिल्कुल भी, भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो अपने मनपसंद आके काम करें। वो मनपसंद, यहाँ पर बीजेपी के बाप का देश नहीं है भारतीय, भारत बीजेपी के बाप का देश नहीं है, न ही केवल हिंदुओं का है, न ही केवल ब्राह्मणों का है, ये सभी देशवासियों का देश है, मूल निवासियों का देश है। मोहन भागवत के बाप का देश नहीं है, मोहन भागवत तो विदेशी है। और ये तो जाना पड़ेगा, विदेशी जब यहाँ पर सब जाग रहे हैं लोग, विदेश जो देशी जो हमारे भारत के जो मूल निवासी जाग रहे हैं, इनको तो बोरी बिस्तरा उठा कर भागना पड़ेगा। क्योंकि जो बीजेपी के जो अभी जो बयानबाजी दिया है, नफरत से भरे हुए लोग हैं, और ये मुसलमानों के खिलाफ दिन से सुबह से लेकर शाम तक इतना जहर नहीं उगलते, तब तक उनको चैन की नींद नहीं आती। तो ऐसा करेंगे तो कब तक उगलेंगे जहर? एक दिन ये आपका जहर जो उगलागा ना आप लोगों ने, ये आपके लिए खतरनाक इतना एटम बम बनेगा कि याद करेंगे जो मनुवादी जो लोग बैठे हैं भारत में, इन्होंने जहर के सिवाय भारत को कुछ नहीं दिया। जितना नुकसान भारत का मनुवादियों ने कर दिया है, या मोदी शाह या भागवत ने कर दिया है, इतना तो किसी ने मुसलमान जो रह गए उन्होंने भी नहीं किया, या अंग्रेज करे उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन याद रखिए इस बात को कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन एक बात याद रखें कि बीजेपी की जो नफरत की जो आग है, इसमें एक दिन खुद जलेंगे। क्योंकि इसमें जो है कि जितनी नफरत की आग उन्होंने लगा रखी है चारों तरफ, एक दिन ये तो सोच रहे हैं बच कर निकल जाएंगे। कहाँ जाएंगे निकल कर? कौन सी देश में जाएंगे निकल कर? जिस दिन भी भारत में बहुजनों की सरकार आएगी या सच्ची सरकार आएगी, जिस मर्जी देश में चले जाना, वहीं से उठा लाएंगे आपको वापस। और पैसे जो लेकर भाग रहे हैं, जो लेकर भाग गए पैसे लेकर भारत से, उनको भी वापसी लाया जाएगा। और पैसे भी वापसी लाया किस में? इसमें धरती के ऊपर तो कितने देश हैं, कहीं भी चले जाएं, जिसकी सरकार होती है देश उसका होता है। तो देश जो है, देश में सुख शांति के लिए ये जो नफरत का बीज है, या तो उसको खत्म कर दे खुद ही, नहीं तो ये नफरत का जो बीज बोया है, इसके फल बहुत खतरनाक लगेंगे, जो आप लोगों के लिए एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक होंगे। याद रखना कि नफरत जो फैला रहे हैं बीजेपी वाले या आरएसएस वाले, सबसे पहले जो आरएसएस है, ये जो नफरत की जो आग है, ये आरएसएस बोती है। और नफरत का जो कुंड है वो नागपुर में है, जहाँ मोहन भागवत बैठा है। ये मोहन भागवत सबका उस्ताद है इनका। ये सबसे पहले इसी की बलि चढ़ानी चाहिए मंदिर के, जहाँ पर कहीं भी इनका मतलब अगर जैसे बलि चढ़ाने का होता है ना, तो ये इन्होंने बोला है तो सबसे पहले मोहन भागवत की बलि, फिर दूसरा अपनी बलि चढ़ा देगा, फिर पता लगेगा बलि का मतलब बच्चे की बलि और इंसान की बलि का कैसे क्या मतलब होता है। तो ब्राह्मण की बलि तो वैसे भी जायज है, अगर चढ़ जाए तो मेरे ख्याल सुख शांति हो जाएगी, उनको पता है उनकी चीज़ के बारे में। लेकिन याद रखिए कि जो नफरत बो रहे हैं, ये काटनी पड़ेगी एक दिन। तो मैं चाहूँगा कि भारत के मुसलमान भारत के हैं और भारत में ही रहेंगे। क्योंकि भारत के जो मुसलमान हैं वह कहीं दूर से नहीं आए हैं, ना विदेश से आए हैं कहीं से, वो भारत के अंदर ही रहेंगे। यहाँ से जो जाएंगे मोहन भागवत जाएगा, और जो जितने भी यहाँ पर है विदेशी लोग बैठे हैं, जो तब जमाकर बैठे हैं ना, उनको यहाँ से एक दिन जाना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने रहने वाले काम किए ही नहीं आए थे भारत के अंदर। जब से भारत में आए हैं तब से भारत में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक लगा रखी इन्होंने आग। तो लगा रहे जो जिस दिन आग लगी ना ये, उस दिन इनको जलाकर आग करेगी। और जो भारत के अंदर मुसलमान हैं, ये भारतवासी हैं, ये घबराए ना 1% भी। क्योंकि भारत में जो है सिख और मुसलमान, ST SC OBC, जैन जो और बुद्ध हैं, सभी के सभी आपके साथ में हैं। मुसलमानों को लोड नहीं है मतलब घबराने की। मुसलमान जो करना वो अपने हिसाब से करें। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे साथ में स्वामी त्रिपुरानंद जी हैं,
इनके कहने पर हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, जो जात पात का सर्वनाश करेगा। और जब जात पात का सर्वनाश हो जाएगा तो ब्राह्मणवाद और मनुवाद का भी सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा हम सिस्टम लागू कर रहे हैं, जिसके प्रेरणादायक हमारे स्वामी त्रिपुरानंद जी हैं। इन्होंने हमें इसके बारे में सलाह दी थी और इनकी बात को हम मानते हुए उस काम को हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। और हर महीने की 14 तारीख में हम इसको हर पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं, फिलहाल भारत से स्टार्ट कर रहे हैं कि हर महीने की 14 तारीख को हम इसको हर एक स्टेट में मनाएंगे। और जहाँ से नफरत की आग जो लगी है उसको ख़त्म करेंगे इस प्यार से। और याद रखिए कि जो भी हम इसमें करना चाह रहे हैं हम डिटेल बता देते हैं। जो स्वामी जी ने बताया था हमें कि हमने अलग अलग जाति की 4-4 फैमिलियाँ 5-5 फैमिलियों को इकट्ठा कर हमने रोटी बनाकर उनको खिलाना है। और रोटी खिलाएंगे जब एक दूसरे में खाएंगे बैठकर। और जात पात के खिलाफ जो हम एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं, जो जात पात को नाश करेगा, जात पात का सर्वनाश करेगा। क्योंकि जात पात के कारण ही नफरत फैली है भारत के अंदर। ये जात पात के कारण नफरत फैली है, धर्म के अंदर आई हुई है, तभी ये बीजेपी वाले मुंह खोलते हैं फालतू का। तो जात पात को हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे। तो इसमें स्वामी जी का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इसके लिए आज्ञा भी दी है और इसके लिए हमें प्रेरणा भी दी है। तो थैंक यू सबका कमेंट किया। और याद रखें कि बीजेपी वाले ये खुद की नफरत की आग में जाएंगे।